इल्म की बुनियाद पे बोलेगा, मुफ्ती बोलेगा, इल्म की बुनियाद पे बोलेगा। लेकिन क्या कहोगे जब आम आलिम बोलेगा, जब आम हजरत बोलेंगे, इल्म की बुनियाद पे बोलेंगे? फिर जरा सोचो जब आला हजरत बोले होंगे तो किस अंदाज में बोले होंगे? बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब आला हजरत बोले होंगे तो किस शान से बोले होंगे? हजरात तकरीबन कमोबेश 945 साल का अरसा गुजर चुका है वो से आदम को इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 90 साल उसमें से माइनस कीजिए, अल्लाहु अकबर। इतना लंबा अरसा गुजर गया, इतना लंबा अंतराज गुजर गया है। इस रोए जमीन पे बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए, बड़े बड़े सलातीन जमाना पैदा हुए, बड़े बड़े तख्त वाले पैदा हुए, बड़े बड़े ताज वाले पैदा हुए। लेकिन दुनिया जानती है ना वो रहे, ना उनका तख्त रहा, ना उनका ताज रहा। मैं आपसे पूछूं बहादुर शाह जफर कहां गया? आपको मालूम नहीं होगा। आपकी कौम के बच्चों से पूछूं आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन हजरात ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है कि जब छोटे से बच्चे से पूछो अब्दुल कादिर कहां रहते थे तो बचपन वाला भी कहता है वो तो बगदाद में रहते हैं, और बचपन वाला भी कहता है बगदाद में रहते। आज हमारा गौसे आजम से ना तो कोई खानदानी रिलेशन है, ना तो कोई प्लाट रिलेशन है। लेकिन इस मजमे में जिसकी सबसे ज्यादा उम्र हो उसके गिरेबान को पकड़ के पूछो, उसकी कलाई को पकड़ के पूछो, ये बता तेरे दादा का नाम क्या है? वो दादा का नाम बता देगा। फिर आप उसका गिरेबान पकड़े, उसकी कलाई को पकड़े और आप उससे पूछे ये बता तेरे दादे के परदादे का नाम क्या है? यानी एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। अब जैसे ही चौथी पीढ़ी में आप जाएंगे ना वो दादा का नाम बता पाएगा, वो कहां पे दफन हुए ना ये बता पाएगा, वो कितनी उम्र थी उनकी ना ये बता पाएगा, क्या मेयारे इल्म था उनका ना ये बता पाएगा। लेकिन हजरात ये 900 साल का लंबा अरसा गुजर गया, अब्दुल कादिर को आलिम भी जानता है, जाहिल भी जानता है। और जानते हैं क्यों जानता है बच्चा बच्चा? हजरात जो लोग सलातीन जमाना होते हैं उनके तख्त आपने सुने होंगे, आपने बड़ी तारीखें पढ़ी होंगी। लेकिन एक तारीख में आपको बता के गुजर जाऊंगा, अल्लाहु अकबर। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह देखे होंगे, अल्लाहु अकबर। अब मैं फिक्रे रजा बयान कर रहा हूँ, सुनो। दुनिया में बड़े बड़े राजा पैदा हुए होंगे, दुनिया में बड़े बड़े महाराजा पैदा हुए होंगे। किसी का तख्त सोने का हो सकता है, किसी का तख्त चांदी का हो सकता है, किसी का तख्त जो है याकूत का हो सकता है। अरे जो सामने जो सोने का ताज लेकर के आए थे, जो सोने का मिंबर लेके आए थे, दुनिया उन्हें भूल गई, उनके मिंबर को भूल गई, उनके तख्तो ताज को भूल गई। लेकिन बगदाद वाले को दुनिया क्यों ना भूल सकी, अब्दुल कादिर को दुनिया क्यों ना भूल सकी? तो याद रखना अब्दुल कादिर का मिंबर सोने का नहीं है, अब्दुल कादिर का मिंबर चांदी का नहीं है, अब्दुल कादिर का मिंबर जवाहिरात का नहीं है। अरे करीब रहते हो बरेली शरीफ से रुख करो इमाम की बारगाह में और पूछो बरेली क्या अहमद रजा ये तो बता दो अब्दुल कादिर का मिंबर क्या है? तो बरेली का इमाम तसर्रुफात की करवट को बदलते थे, कलम को उठाता है और कहता सुनो, अरे जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती असलम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। हमने कहा ए अहमद रजा इतना आला कदम कैसे हो गया, इतना प्यारा कदम कैसे हो गया? फिर मेरा इमाम अपने कलम को उठाता है और कहता लोगों मकामे गौसे
औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अहले इल्म की तवज्जो दरकार है। जब कोई खतीब आता है, जब वो बोलता है, तब कहा जाता है वाह वाह, बोलते हैं कि नहीं? जब कोई नात का मिसरा दिल को छू जाता है, तब कहते हैं वाह वाह। यही तो है सिस्टम, यही तरीका कार है ना। दरूद पाक पढ़ के सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट नहीं देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन सपोर्ट देते रहिए। कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। इसकी कोई हाजत नहीं है अल्लाह का फजल व करम। कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब कोई खतीब आता है, जैसे ही कोई जुमला ऐसा बोलता है जो दिल को छू जाता है, हम कहते हैं वाह वाह, हम कहते हैं वाह वाह। जैसे ही कोई शायर आता है, जैसे ही पढ़ता है, दिल को जैसे ही छूता है, हम कहते हैं वाह वाह। कितनी बड़ी बात कही है, कितनी आला बात कही है। ये दुनिया का मिजाज है और ये दुनिया की नजर है, ये दुनिया की नजर और ये मिजाज है कि पहले हम सुनना चाहते हैं, बाद में तारीफ करना चाहते हैं। बोलो ये इंसानी फिक्र है कि नहीं है? ये इंसान का तरीका है कि नहीं है? इंसान किसी का मर्तबा बाद में मर्तबा पहले देखता है, वाह बाद में करता है। उसके मरातिब को पहले देखता है, वाह बाद में करता है। इंसान के कमालात तो खूबी को पहले देखता है, वाह बाद में कहता है। लेकिन इसी बरेली पे ये कैसी नजर लेके मेरा इमाम पैदा हुआ है जो मनसब बाद में लिखता है, वो के अब्दुल कादिर की तारीफ पहले कर रहा है। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा। मर्तबा बाद में, मर्तबा बाद में, वाह के तारीफ पहले किया है। ये नजर है हजरत की और आला हजरत की। आम हजरत जो होते हैं वो पहले मनसब लिखते हैं, तो मेरा इमाम अपनी नजर से पहले वाह लिखता है। और क्या कहा, कलम तोड़ दिया मेरे इमाम ने। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा। ऐ गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा। ऐ गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा। ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। क्या कह रहा है? मेरे इमाम की फिक्र और नजर को समझो। मेरा इमाम कह रहा है, ए लोगों, आज तो जब किसी के 4 मुरीद हो जाते हैं, लिए लिए पीरों को फिर रहा है, और पीर भी ऐसा दिखाई दे रहा है। पीर कम लगता है, पेशाब खाने की दुकान ज्यादा लग रहा है। 4-4 अंगूठी पहने है, 5-5 अंगूठी पहने है, और औरतें मक्खियों की तरह औरतें भिनक रही हैं उसके पास में। कोई हाथ पकड़े है, कोई टांग पकड़े है, लेकिन आ देख अब्दुल कादिर की शान देख। मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा। से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या मतलब? मेरा इमाम कह रहा है आदम से लेके ईसा तक, ईसा से लेके मेरे नबी तक और क़यामत तक जितने भी औलियाए कामिलीन की तारीख हो, सारे औलियाए कामिलीन की तारीख को अपने सामने रखो। एक एक की तारीख को पढ़ते जाओ, एक एक की तारीख को पढ़ते जाओ। चाहे साबिर कलियरी हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे बख्तार काकी हो, चाहे अहमद रजा हो, चाहे मुफ्ती आदम हो, चाहे ताजुश्शरिया हो, वक्त का कुतुब ही की ना हो, अब्बाल ही क्यों ना हो। ऐ लोगों, तुम्हारी नजर में जो सबसे आला होगा उसकी गर्दन पे भी अगर कदम होगा तो बगदाद के दूल्हा ना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझो बरेली के इमाम को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज आला हजरत की जात है भैया है। पूरा हिंदुस्तान परेशान है चाय वाले से, लेके बहुत जल्दी से दूर हो जा। समझ गया? थोड़ी देर मेरी चाय सुन। मैं इसकी रिसालत का जो पैगाम पिला रहा हूं उसको पीजिए। कहिए सुभान अल्लाह,
दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न पिद्दी का शोरबा दो किताबें पढ़ लेता है, अहमद रजा की जात पे तनकीज कर रहा है, बेगैरत को शर्म व हया नहीं आ रही है। ये उलमाए किराम बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक मैं किताब का नाम लूंगा, आला हजरत की सबसे छोटी किताब का नाम हदाई के बख्शिश है। हदाई के बख्शिश है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, अरे बड़े बड़े आलिम जब इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश को पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं, शरा का मुताला करते हैं, तब हदाई के बख्शिश को समझते हैं। और ये हदाई के बख्शिश उस कारखाने का एक छोटा सा प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट है। क्या है? छोटा सा प्रोडक्ट है। अरे जब छोटे प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए बड़े बड़े आलिम ना समझ सके, अबे जब प्रोडक्ट को समझने के लिए आलिम हैरान है तो कारखानों को ये भांग बेचने वाले जाहिल क्या समझेंगे? इमाम अहमद रजा एक कारखाने का नाम है। कोई नारा तो लगाओ यार आला हजरत के नाम का। अरे जब एक छोटा सा प्रोडक्ट बड़े बड़े आलिम न समझ सके, ये मत समझिएगा कि मैंने तकरीर शुरू कर दी। अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की, अभी मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूं कि आप मुझे कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी मैंने तो खुतबा जो पढ़ा है, जो आयत करीमा पढ़ी है, उस पर रोशनी नहीं डाला हूं। कहिए सुभान अल्लाह। अरे जब छोटे प्रोडक्ट को बड़े बड़े आलिम न समझ सके तो इमाम अहमद रजा पूरा कारखाने का नाम है। उसमें तो हिसामुल हरमैन भी है, अद-दौलतुल मक्किया भी है। और याद रखो, जो आला हजरत की जात पे तनकीद करता हो उससे कहना सुन, आला हजरत की एक किताब फतावा रज़विया है, अपनी पीठ पे लाद ले और 1 किलोमीटर दूर जाकर के दिखा दे, हम तेरे पैर दाबने के लिए तैयार हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नजरियाते आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक किताब नाम फतावा रज़विया, लाद के दिखा, पता लग जाएगा अहमद रजा की शख्सियत का नाम है। आज भांग खाए हुए बेहोश मुफ्ती आला हजरत की जात पे तनकीद कर रहे हैं। अब वो मर गए, उनके बाप मर जाएंगे, लेकिन अहमद रजा का नाम न कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिटेगा। साथ दे रहे हैं आप मेरा? अच्छा लग रहा है आपको? तो कहिए जरा सुभान अल्लाह। नाम मिटाने चले हैं अहमद रजा का, सुनो, पूरी दुनिया के अंदर, बोले यार सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी है, उस डिक्शनरी के मालिक से जब पूछा गया व्हाट बरेली, बरेली क्या है, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बरेली में बड़े बड़े पैदा हुए होंगे, बरेली बास के नाम से जाना जानती थी, लेकिन ये पहला मर्द मुजाहिद है जिसने बरेली की पहचान इसके रिसालत की बुनियाद पे कराई है, बोलो सुभान अल्लाह। जब अंग्रेज से पूछा जा रहा है बताओ व्हाट बरेली, बरेली क्या है, वो अपने कलम को उठाता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिख रहा है, ए सिटी ऑफ इंडिया व्हेन बॉर्न वाज इमाम अहमद रजा। बरेली हिंदुस्तान का वो शहर है जहां पे आला हजरत पैदा हुए हैं। जा रोक ले, तेरे बाप में हिम्मत हो तो रोक के दिखा। अब समझो मेरे गौस की नजर, कह दो सुभान अल्लाह। तालीमात गौसे आजम क्या है? हम लोगों ने करामत को ही सब कुछ समझ रखा। करामत सुनते हैं और झूम जाते हैं। करामत क्या है जानते हैं आप? कभी जाने हैं आप गौसे आजम की तालीमात क्या रही है? गौसे आजम का इस उम्मत के ऊपर एहसान कितना बड़ा, कभी समझे हैं? ये जो बैतुल मुकद्दस जो आजाद हुआ था,
जिसकी आज़ादी के लिए आज हम जद्दोजहद कर रहे हैं, ये गौसे आदम का करम था जो आज़ाद हो गया। बोलो यार सुभान अल्लाह। तारीख के हवाले से बता रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। पहले मैं अपने आला हजरत की बात करता हूं। मेरे इमाम फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके मोहल्ले में हुज्जाजे किराम होंगे, उम्रा करने वाले लोग होंगे, बोलो हैं कि नहीं है, हज करने वाले लोग हैं कि नहीं है। समझो गौसे आदम की शान क्या है। और मेरे इमाम अहमद रजा क्या फिक्र देना चाहते हैं दुनिया को, चाहे काशीपुर का हाजी हो, चाहे रुद्रपुर का हाजी हो, दुनिया के किसी भी कोने का हाजी हो, अगर वो खाने काबा जाएगा, उसे खाने काबा का तवाफ करना होगा। वो लोग करेगा कि नहीं करेगा? अगर खाने काबा का तवाफ नहीं करेगा, उसका अल्लाह हज कबूल नहीं करेगा, उसका उम्रा कबूल नहीं होगा। यानी उम्रा करना है तो आओ खाने काबा का तवाफ करो, हाजी बनना है आओ खाने काबा का तवाफ करो, रुद्रपुर के हो आओ खाने काबा का तवाफ करो, काशीपुर के हो आओ खाने काबा का तवाफ करो, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों के हो आओ, हिंदुस्तान से निकल के आओ, अरब की सरजमीन पे आओ, तो तुम्हें खाने काबा का तवाफ करना होगा। दुनिया के किसी भी खित्ते का इंसान हो, सबों को अगर हज करना है, उम्रा करना है, खाने काबा का तवाफ करना होगा। मेरे इमाम की नजर ये है, मेरा इमाम दुनिया को पैगाम ये देना चाहता है, हमें जिसका सब तवाफ करे उसे काबा कहते हैं, और काबा जिसके दरे विलायत का तवाफ करता है उसे बगदाद का दूल्हा कहते हैं। क्या फरमाते हैं मेरे इमाम? सारे अख्ताबे जहां, अरे बोलो यार, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। हमने गौसे आदम को सिर्फ पीर की हैसियत से जाना है। ऐ लोगों, गौसे आदम की तालीमात क्या रही है, गौसे आदम का इस उम्मत के ऊपर एहसान क्या रहा है। अल्लाह अकबर। हम ख्वाहिश हो गई है हमारी, कोई भी आलिम बैठता है हम चाहते हैं वो करामत हमें सुना दे, और करामत सुनाई जाती है। करामत के साथ ये कहा जाता है कि जब मेरे गौसे आदम बच्ची को बच्चा बना सकते हैं, तुम्हें जन्नती भी बना सकते हैं, बिलाशुबा वो हमें जन्नती बना सकते हैं। लेकिन हमारा दामन भी ऐसा होना चाहिए, हमारा गिरेबान भी ऐसा होना चाहिए। हमारी निगाहें इस लायक नहीं हैं कि हम गौसे आदम का दीदार कर सकें, हमारे हाथ इस लायक नहीं हैं कि हम दामन गौसे आदम को थाम सकें। आओ जरा देखो आज हमारा मुआशरा तालीम में कितना पीछा नजर आ रहा है। एक कौम मुस्लिम के गैर मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत पे अगर कोई पहली वही नाजिल हुई है तो उसका ताल्लुक तालीम से है। बोलो तालीम से है कि नहीं है? हमने पूरी दुनिया को शऊर दीन हमने दिया है, पूरी दुनिया को शऊर बंदगी हमने दी है, हमने पूरी दुनिया को बैठने का तरीका हमने दिया, चलने का तरीका हमने दिया, पूरी दुनिया को सोचने का तरीका हमने दिया। लेकिन आज मज़हब इस्लाम के अंदर अगर देखा जाए 99% लोग जिहालत के घटा टोप अंधेरों में हैं। यानी हमारे ताल्लुक है इस्लाम से, लेकिन मैं जाहिल रहा, मेरा बच्चा भी जाहिल रहेगा। मेरा ताल्लुक है कुरान करीम से, लेकिन न मैंने कुरान पढ़ा न मेरा बेटा कुरान पढ़ेगा। हवस क्या है, हमारी हवस क्या है, हम सोचते क्या है, हमारी फिक्र क्या है? हमारी फिक्र ये है, हम अगर इसे क़ारी कुरान बनाएंगे, हम अगर इसे आलिम दीन बनाएंगे, ये क्या करेगा? आलिम दीन बन जाएगा, 5000 की तनख्वाह पाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, 6000 की तनख्वाह पाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, 8000 की तनख्वाह पाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने बेटे को चाहे MBBS बनाओ, अपने बेटे को चाहे इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को कितनी ही आला तालीम के याफ्ता करा दे, लेकिन तेरा बेटा 25 साल तालीम हासिल करेगा, उसके बाद वो नौकर का नौकर रहेगा, वो नौकर का नौकर रहेगा। चाहे बैंक में नौकरी करे तब भी नौकर रहेगा, चाहे वो बैंक में जाने के बाद चाहे वो इंजीनियर की पोस्ट पे जाकर के बैठ जाए, वो नौकर का नौकर रहेगा। लेकिन देख कुरान का इजाज़ देख, कुरान एक फिक्र देता है, एक कौम मुस्लिम तुम दुनिया में नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जो है काफिरों के तलवा चाटने के लिए पैदा नहीं हुए हो। हमारा बच्चा आला तालीम हासिल करता है, इतना बॉयज बोनस लगाने के बाद भी नौकर का नौकर रहता है। लेकिन कुरान कहता है मैं अपने आप को मुझे अपने सीने में संभाले, 4 साल
भी अगर तू कुरान पे अगर तू खर्च करेगा तो कुरान का ये एजाज है, कुरान तुझे नौकर नहीं बनने देगा, मुसल्ले पे कौम का इमाम बना देगा। कुरान तुम्हें नौकर नहीं बनने देगा, कुरान तुम्हें जिल्लत की पस्ती से उठाएगा और शोहरतों के आसमान पे बिठा देगा। लेकिन हमारी फिक्र पैदा हो गई कि हमारा बच्चा नौकर ही रह जाए। कराओ, अपने बेटों को डालो इंग्लिश मीडियम में, लेकिन याद रखना अगर कुरान को छोड़ करके अगर तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो तो ये गौसे आदम की तहरीक के खिलाफ है, ये गौसे आदम की तहरीक के खिलाफ है। क्योंकि गौसे आदम माँ के शिकम में हैं तो अल्लाह के वली कहाँ हैं? माँ के शिकम में हैं तो अल्लाह के वली हैं। पूरी जिंदगी अगर तालीम हासिल ना करते उनके मनसबे विलायत पे कोई फर्क ना आता हजरत, कोई फर्क आ जाता? नहीं आता। लेकिन तारीख पढ़ो गौसे आदम की, 4 साल की उम्र है। बोलो यार सुभान अल्लाह। वाकया नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इशारतन में आपको बताऊंगा कि क्या है गौसे आदम। आज हमारा बच्चा जब मदरसे जाता है तो जानते हो जो लोग मदरसे जाते हैं उनके सही से मुंह नहीं धुलाए जाते हैं। ये हमारे कौम का रोना है। उसका कीचड़ यहाँ बह रहा होता है, उसके दांतों से बदबू आ रही होती है। कहां जाएगा? कादी साहब के पास जाएगा, मौलाना साहब के पास जाएगा तो ढंग के कपड़े में असर नहीं है। लेकिन 6 बजे भी अगर कॉलेज जाएगा तो माँ टिफिन में नाश्ता बंद करके देती है, आला ड्रेस उसे पहना के देती है और उसके बावजूद जो है दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखना मेरे गौसे आदम की निगाहें हमारा और तुम्हारा ज़मीर भी पड़ रही हैं। गौसे आदम की निगाह आज से तकरीबन 900 साल पहले उम्मत मुस्लिमा के इन गयूर मुसलमानों की हालात को जान रहे थे। अल्लाह अकबर। मदरसे में कौन जाता है? मदरसे में मजबूर घर का बच्चा जाता है, मदरसे में गरीब घर का बच्चा जाता है। इसका हासिल क्या हुआ हमें? यानी गरीब घर का बच्चा आलिम बनेगा, अब मोहल्ले का बड़ा आदमी सूद खाएगा। अब गरीब आदमी अगर बोलेगा लोग उसके मुखालिफ हो जाएंगे। होना तो यह चाहिए था मोहल्ले का जो अमीर आदमी था उसे अपने बेटे को आलिम बनाना चाहिए था। फिर वो डंके की चोट पे बेलौस दीन की खिदमत करता और लोगों से कहता शराब हराम है, जुआ हराम है, दाढ़ी का मुंडाना हराम है, माँ बाप की नाफरमानी ये गुनाह अजीम है। लेकिन हजरात मुआशरे के अंदर गरीब बच्चे मदरसों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन बाहर मेरे गौसे आदम, आप मदरसा क्या पहुंच गए? हम गरीबों की लाज को बचा लिया है। आप मदरसा क्या पहुंच गए? हम जैसे फटीचरों को अपने दामन में आपने समा लिया है। अल्लाह अकबर। गौसे आदम ने पहला रुख किया है तो जानते हो मदरसे की सरजमीन है, मदरसे की 4 दीवारी है और जब मदरसे में पहुंचते हैं मदरसे की बुनियादें हिल जाती हैं। ये पहला दिन है गौसे आदम की तालीम का वो असर है। ऐसा लगता है ये बगदाद का दूल्हा, ये जीलान का बाशिंदा मदरसे में पढ़ने नहीं आया है बल्कि तालीम निसाब समझाने आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं ये कहना चाहूंगा पहला दिन है गौसे आदम का, लेकिन ये बहुत बातें आपने सुनी हैं, बहुत बार ये आपने वाक़यात सुना दिए हैं। जो आपने सुन रखा है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौसे आदम कोई गरीब घर का बच्चा नहीं था। गौसे आदम के वालिदैन खेती बाड़ी छोड़ के गए थे, पंचक्की छोड़ के गए थे, पहले इनके घर के थे, हल इनके घर के थे। लेकिन गौसे आदम ने पहला रुख यूनिवर्सिटी का नहीं किया, पहला रुख आला तालीम का नहीं किया। अगर कोई रुख किया है तो कुरान करीम की तरफ किया है, अहादीस मुस्तफा की तरफ किया है, मदरसे की जानिब किया है। अल्लाह अकबर। हम पूछे गौसे आदम से अपने दामन को पकड़ के, ए हुजूर हम गरीबों नातवा लाचार लोग आपके दामन से वाबस्ता होके बस एक सवाल का जवाब चाहते हैं, आप मदरसा क्यों गए? आपको मदरसा जाने की क्या जरूरत थी? आप तो वो जाते करीमा है, आप तो अगर सोते हो आपके नाना आपको
लुआबे दहन डाल दें तो बताओ दुनिया में कौन होगा जो आपकी बराबरी कर सके। मौला अली लुआबे दहन डाल दें। जब नबी के बारे में ये आया है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जहाँ शहर मुंह में लुआबे दहन डालेगा और दरवाजा भी डालेगा, बता दुनिया की कौन सी तालीम होगी जो गौसे आदम के मध्य मुकाबिल आ सके। लेकिन मेरा गौसे आदम हमारी हालत पे तरस खा के मदरसा जा रहे हैं और लोगों को एक पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों, मेरे नाना जान की उम्मत पे अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, नातवा भी होंगे, लाचार भी होंगे, बेबस भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे पैसे की फरावानी होगी, कुछ ऐसे भी होंगे घरों के ऊपर मर्सिडीज गाड़ी खड़ी होगी, प्लाटिंग पे प्लाटिंग होगी। वो अपने बच्चे का आला तालीम में दाखिला कराएगा, कोई लाहौर यूनिवर्सिटी में दाखिला कराए, कोई अपने बेटे को MBBS बनाने के लिए अमेरिका की सरहद पे भेजे। लेकिन उसी उम्मत के अंदर एक गरीब बाप भी होगा जिसका हल चलाते चलाते हाथों पे छाले निकल आए होंगे, मजदूरी करते करते पैरों में आंवले निकल आए होंगे। वो कहां से लाएगा पैसा, वो कहां से लाएगा बैंक बैलेंस? अपने बच्चे को पकड़ेगा, कारी साहब के हवाले कर देगा, इमाम साहब के हवाले कर देगा, आलिम दीन के हवाले कर देगा। कहेगा कारी साहब ये मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ ये कुरान पढ़े, मैं चाहता हूँ ये हदीस मुस्तफा पढ़े। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं जब गरीब का बच्चा मदरसे में होगा, आला तालीम हासिल करने वाले जिनके पास पैसा होगा, उनका बेटा फौरन जाएगा पढ़ने के लिए। वो अमीर घर के बच्चे कालर उठा के इतरा के चलेंगे, उसके पास तो पैरों में चप्पल भी नहीं, वो मर्सिडीज गाड़ी से जाएगा। लेकिन मर्सिडीज गाड़ी से उतरने के बाद जब मदरसे का बच्चा आएगा, मुंह धुला हुआ नहीं है। गरीबी का आलम यह है कि सही कपड़े से वतन नहीं किया है, पैरों में चप्पल भी नहीं है। वो अमीर घर का बच्चा कहेगा एक तेरा बाप है, एक मेरा बाप है, देख मेरा बाप मुझे फॉरेन कंट्री भेजा है पढ़ने के लिए, तेरा बाप तुझे मदरसे में फटीचर चटाई पे भेजता है। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम ने मदरसे का रुख इसलिए किया मेरे नाना की उम्मत के उम्मतियों के आंसू न निकले। जब अमीर कहेगा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो गरीब कहेगा यूनिवर्सिटी में जाना वजीर आजम की सुन्नत है और मदरसे में जाना अब्दुल कादिर की सुन्नत है। मदरसे में जाना किसकी सुन्नत है? गौसे आदम की सुन्नत है। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, ये जिम्मेदार उलमा इकराम बैठे हैं, मुझे एक तारीख बताओ जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो, जिसका बेटा आलिमे दीन हो, जिसका बेटा मुफ्ती हो। अरे मुफ्ती बहुत बड़ी बात है, अगर हाफिज भी हो 22 रुए जमीन पे वो बेटा जिसने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया हो। लाओ मिसाल दो इमामों के पास रोने वालों, इमाम साहब तावीज बना दो, बेटा धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है, बड़ा रुपया खर्च किया था बेटे पे, करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए, लेकिन जवान हुआ घर से निकलने के लिए मजबूर कर रहा है। आज सफर नहीं करते हैं, अल्लाह का शुक्र है गर्मी सर्दी बरसात हो मैं मुख्तलिफ गोशों के सफर करता हूँ। मैंने फुटपाथ पे उन माँ बाप को रोते हुए देखा है जिनके हाथ पे छाले पड़ गए अपने बच्चों का परवान चढ़ाते हुए। मैंने उन मजबूर माओं के आंसू देखे हैं, अल्लाह अकबर, जो अपने बेटों की पेशाब पे सो गई होंगी। माँ दुनिया में कितना प्यार करती है माँ, अल्लाह अकबर। सर्दी के मौसम में आज बेटा जब माँ का इंतकाल हो जाता है 40 में पूरे इलाके को बुला लाता है,
लेकिन वही माँ जब जिंदा रहती है 2 रुपए की टेबलेट लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं। मैंने मजबूर माओ को फुटपाथ के ऊपर सर्दियों के मौसम में ठुठरते हुए देखा है। और जब मैं करीब गया मैंने जाने के पास पूछा, ए माँ इतनी सर्दी के मौसम में आला सूट है लोगों के पास, लेकिन तेरे सर के ऊपर एक चादर भी नहीं है जो ज़ेबतन कर लेती। इतनी सर्दी के मौसम में अपने बदन को कैसे बचाए है? क्या तेरा कोई है नहीं? अल्लाह अकबर। इसी मुरादाबाद से दिल्ली की सरजमीन पे जब मैं गया था और जब मैंने वापसी की थी, फुटपाथ पे एक ज़ईफा थी जो सर्दी के मौसम में ठुठुर रही थी। मैं उसके करीब गया, मैंने जाने के बाद कहा, ए माँ, ए मेरी कौम की माँ, ये बता क्या तेरा कोई है नहीं? दुनिया में तेरा कोई है नहीं? इतनी सर्दी का मौसम है, लोग अपने लिहाज में होंगे, लोग आला तरीन बिल्डिंगों में होंगे, लेकिन तू फुटपाथ पे क्यों चली आई है? एक मखमली चादर भी ना है तेरे पास, मैला दुपट्टा है, इसमें तो सतर भी नहीं ढक पाएगी, सर्दी का सामना कैसे करेगी? ये कॉटन का सूट कैसे पहने है? तुझे तो मोटे कपड़े से बतन करना चाहिए थे। वो मजबूर माँ बिलक बिलक के रोती है और कहती है, बेटा तुम कौन हो जिसको मेरी हालत पे तरस आ गया है? तुम कौन हो जिसने मेरे दुख दर्द के मदावा को बढ़ा के रख दिया है? मैंने कहा, ए बा, मैं भी किसी का बेटा हूँ, मैं भी किसी की माँ का लगते जिगर हूँ। ये और बात है कि मेरी माँ दुनिया में अब नहीं है, लेकिन तू बता तेरा ये हाल कैसा है? क्या तेरा कोई है नहीं? तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं? उस माँ की कहानी सुनो। उस माँ ने कहा, बेटा मैं बहुत बड़े घर से बिलोंग करती हूँ, मैं कहीं फटीचर घर से नहीं हूँ, आला तरीन बिल्डिंग में मेरी परवरिश हुई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे बाप ने बड़े नाज़े प्यार के साथ मेरा परवान चढ़ाया, मेरे ब्याह करा दिया। और ब्याह कराने के बाद जानते हो मैंने इस शिकम के अंदर 9 महीने एक बेटे को नहीं, 2 बेटों को नहीं, 7 बेटों का परवान चढ़ाया। अपने खून से उनका परवान चढ़ाया है। रात की सर्दी रात होती थी, रात की सर्दियां होती थी, जब वो लाल मेरे बेटे जब बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, मैं पूरी रात उसके पेशाब पे बसर कर देती थी। अपने बेटों को अपने कलेजे के ऊपर रख लेती थी, मैं उसकी पेशाब पे सो जाती थी और ये सोच के सोती थी कहीं मेरे बेटे को निमोनिया ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को सर्दी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। वो सावन भादों की तरह रोई और रोने के बाद कहती है, बेटा मैंने अपने बच्चों का परवान चढ़ाने के लिए, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, मैंने तेरे मेरे घरों के अंदर मजदूरी की है, बर्तन मान के अपने बच्चों का परवान चढ़ाया, लेकिन सबकी जब शादी हो गई, अब जब मैं खांसती हूँ मेरे बलगम के साथ में खून आता है। अल्लाह अकबर। अब वो कहता है, ए माँ, इस तेरे बलगम के खून से मेरी बीवी नाराज होती है, मेरा बच्चा नाराज होता है। ए कौम के जियालो, मुझे जवाब दो, ऐसा क्या फायदा तालीम देने से जो बेटा अपने माँ बाप को बुढ़ापे पे सहारा ना दे सके? अरे मत बना इंजीनियर, मत बना डॉक्टर। अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, दुनिया के पर्दे पे अपने बेटे को कुछ भी बनाना, लेकिन उससे पहले कुरान पढ़ा देना, मुस्तफा का गुलाम बना देना, ताकि वो कुरान पढ़ेगा, समझ जाएगा कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदम के नीचे जन्नत। सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज अगर माँ बाप को बच्चे घर से धुतकार के बाहर निकाल रहे हैं, मैं मानता हूँ बच्चे बेकसूर हैं, इसकी सज़ा उनको मिलेगी, लेकिन कसूर तन्हा बच्चों का नहीं है, कसूर तो माँ बाप का भी है, कसूर तो इसमें माँ बाप का भी है। हम गौसे आदम की 11वीं खाते रहे, मिलाद पूरी पूरी रात पढ़ते रहे, लेकिन गौसे आदम की जिंदगी से कोई सबक हासिल नहीं किया। अब भी अगर सबक हासिल नहीं करना चाहते हो तो समझो, आला तालीम में पढ़ने वाला बच्चा जब वो जाता है उसमें भी किताबें होती हैं। एक मकतबे फिक्र के अंदर अगर मुफ्ती इकबाल साहब के पास एक बच्चा जाएगा, मुझे इन्हीं के जरिए से यहाँ तक आप तक पहुँचा हूँ, वो बच्चा जाएगा, चाहे कादे बगदादी ही क्यों ना हो, बताओ कादे बगदादी होगा लेकिन सीने से लगाएगा। अब कादे बगदादी पढ़ने के बाद या सल्लल्लाहु कुरान पढ़ता है, वो सीने से लगाता है, पहला सिपारा पढ़ता है, सीने से लगाता है, अहादीस मुस्तफा
मुस्तफ़ा का मुताला करता है, सीने से लगाता है, लेकिन तुम अपने बेटे को कितना ही पढ़ा देना, वो बस्ता रखेगा तो पीठ पे रखेगा। हालांकि मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, उस तालीम में भी यही लिखा है कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन वो क्या इज्जत करेगा जो माँ बाप की इज्जत पीठ के पीछे डाल दिया हो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने तो बकिया तालीम बाद में होंगी, कुरान पढ़ा के गुलाम मुस्तफा पहले बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बत हुसैन, अजमत हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने मजबूर माओ की आहें देखे हैं, अपने हुजरे के अंदर बिलक बिलक के रोते हुए देखा है माओ को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो सिर्फ एक ही बात कहती हैं, मौलाना साहब कोई ऐसा तावीज़ दे दो जो मेरा बेटा इस तावीज़ को पहन ले, मेरी इज्जत करना सीख जाए। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर अब भी वक्त है अपने बेटे से अगर तू इज्जत कराना चाहती है तो उसे कुरान की तालीम से आरास्ता करा दे, उसे अहादीस मुस्तफा पढ़ा दे। जब वो हदीस मुस्तफा पढ़ेगा तो ये भी पढ़ेगा, मेरे नबी ने कहा था, ऐ सहाबा अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहा होता, वो आवाज देती मैं नियत तोड़ के माँ के कदमों में हाजिर हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये बातें आपको शायद कि समझ में ना आती हो, नहीं लगती हो, लेकिन हजरात हमारा और आपका दुख यही है, आज दुनिया के अंदर जितने माँ बाप परेशान हैं, दुनिया की सोसाइटी में कोई इतना परेशान नहीं है। लेकिन ये कमी कहाँ से आई है? आया कि ये वजह कहाँ से आई है? वजह ये है कि हमने अपने बेटे के हाथों में प्लाट दिया है, हमने अपने बेटे के हाथों में मर्सिडीज की चाबी तो दी है, लेकिन हजरात जन्नत जाने की गारंटी नहीं दी है। माँ बाप की ताज़ीम का हमने उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया है, हम उसके सीने में अज़मत मुस्तफ़ा का चिराग न जला सके। मैं आपसे कहता हूँ बेशुमार तारीखें मैं आपकी गिना सकता हूँ, लेकिन आप एक बताओ जो हाफिज कुरान हो, मस्जिद का इमाम हो, अरे मारने की बात छोड़ दो, मुझे ये बताओ किसी इमाम ने आज तक अपनी माँ को गाली दिया है? कभी आपने सुना है, कभी अखबारों में आपने पढ़ा है कि मस्जिद के इमाम ने अपने बाप को गाली दी हो, अब मस्जिद के इमाम ने अपनी माँ को मारा हो? मैं हजारों आपको ऐसी तारीखें गिना सकता हूँ कि लोगों ने जायदाद के लिए रात के अंधेरों में अपने माँ बाप के गले घोट दिए हैं। मैं हजारों तारीख ऐसी बता सकता हूँ। आया की वजह कहाँ से हुई? वजह यह है कि हमारे हाथों से कुरान का दामन छूट गया है, हमारे हाथों से मुस्तफा जाने रहमत का दामन छूट गया है। आओ मैं आपको बताता चलूं, आखिरी बातें हैं मेरी जुमले की, मैं जज्बात का धारा कहीं और को बह निकला, लेकिन मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, फिर इंशाअल्लाह कभी मेरी मुलाकात होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आओ आप समझो, गौसे आदम की जिंदगी से दर्द हासिल करने वालों, ऐ लोगों गौसे आदम की नियाज करने वालों, गौसे आदम की तारीख भी पढ़ा करो। कौन है गौसे आदम? गौसे आदम सिर्फ खानका के पीर नहीं है, अपने वक्त के बहुत बड़े जय्यद मुजद्दिद भी हैं, बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं, बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं। अरे जो मसले कहीं हल ना हो सके वो गौसे आदम के दरे विलायत पे हल हो रहे हैं। अरे जिस मसले का हल बड़े बड़े मुफ्ती ना दे सके, उस मसले का हल बगदाद के दूल्हा के बचपने ने दे दिया है। उनके बचपने का ये आलम है, तो उनके आला तालीम का आलम क्या होगा? सुने, 90 साल तक आपकी उम्र रही, कितनी? कमोबेश 90 साल तक। और मैं आपको बताता रहूं, आप बगदाद आखिर उम्र तक आप दर्स निजामी पढ़ाते रहे, कह दो सुभान अल्लाह, आखिर उम्र तक। और एक दो उलूम नहीं पढ़ाते थे। हमारे मदरसों में फारसी है, अरबी है, उर्दू है, बस यहीं तक तो है। और आगे बढ़े तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ हो गया, यहीं तक तो है ना। लेकिन वाह रे गौसे आजम, कह दो सुभान अल्लाह। जिनके मानने वाले तालीम से कोरे हैं, वो इमाम मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ के 13 उलूम पढ़ाता है। कितने? 13 उलूम पढ़ाता है। और उसके मदरसे से फारिग तहसील जो हुए हैं, हर साल 3000 बड़े बड़े मुफ्ती इस कौम के हवाले किए हैं। हर साल
3000 से जायद बड़े बड़े मुफ्तियाने इज़ाम इस उम्मत के हवाले किए हैं, लेकिन हमने सिर्फ बिरयानी खाने का नाम गौसे आदम रख दिया है। हमने सिर्फ 11वीं की डेक खा ली और गौसे आदम का हक अदा कर दिया। ये देख गौसे आदम आखिर उम्र तक 3000 से जायद उलमाए रब्बानीयीन इस कौम के हवाले करते रहे, और वो कौम दुनिया भूल सकती है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बोलो सुभान अल्लाह, जिसने फतह और नुसरत का झंडा बैतुल मुकद्दस के ऊपर गाड़ा है। अल्लाह अकबर, रहती दुनिया तक उसके एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता है। उम्मत मुस्लिमा पे एहसान है सलाउद्दीन अय्यूबी का। अल्लाह अकबर, हमारी कौम का हर बच्चा सलाउद्दीन अय्यूबी के तर्ज अमल पे जिंदा हो जाए। हमारे अंदर का जो ज़मीर बुज़दिल हो चुका है, काश कि उसके अंदर सलाउद्दीन अय्यूबी का तेवर आ जाए। लेकिन याद रखो, गौसे आदम के जमाने के बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जो फौज बैतुल मुकद्दस को फतह करने निकली है, अरे देखो तो लोग कहते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी ने ताकत की बुनियाद पे बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया है। मैं कहता हूं ना, ये तो करम था बगदाद के दूल्हा का, करम है बगदाद के दूल्हा का। उसकी फौज का नक्शा सामने रखिए, कह दो सुभान अल्लाह। उसकी फौज का नक्शा सामने रखो, गौसे आदम की फौज का, उस फौज का जो चीफ एडवाइजर है, कहिए यार सुभान अल्लाह। उस फौज का जो चीफ एडवाइजर है वो गौसे आदम के मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म भी है और आपका खलीफा भी है। कह दो यार सुभान अल्लाह। और ज्यादातर जो फौज थी वो तलवाए ज़वील एहतराम की फौज थी, या तो उसमें गौसे आदम के शागिर्द हैं या इमाम गजाली के शागिर्द हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तालीम से हम अपना नाता जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। अच्छा, गौसे आदम से कितनी मोहब्बत करते हैं आप? बेपनाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद भाई। बहुत मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं गौसे आदम की तारीख क्या है? आपने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल तक ये उलमाए किराम, इनके कदमों की धूल को अपने सर का ताज बनाऊं। और मैं ये बात कहूं, हमारे अहनाफ में ये है ना, मसला ये है कि हम सो जाएंगे तो वुजू टूट जाएगा, वुजू टूट जाएगा। और सोने के बाद कोई भी मसलक हो वुजू टूट जाएगा। सोने के बाद वुजू रह जाएगा, टूट जाएगा ना। तो 40 साल तक जो ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ा हो तो तुम्हें कहना होगा 40 साल तक उसने नींद को अपने आप पे हराम कर दिया है। 40 साल तक सोए नहीं। अगर सोए होते तो वुजू बनाते, सोए नहीं, नमाज पढ़ते रहे। नमाज क्या है? अरे बोलते रहिए आप, फर्ज है। और दाढ़ी क्या है? दाढ़ी सुन्नत है। आज की जदीद तहकीक ये है जिसकी 7 नस्लें बगैर दाढ़ी की हो जाएंगी, बल्कि 6 नस्लें, और 7वीं नस्ल जो पैदा होगी वो नामर्द पैदा होगी, नामर्द पैदा होगी। बहुत गौसे आदम की 11वीं खाते हो। गौसे आदम फरमाते हैं मेरे नजदीक बेनमाजी का चेहरा खिंजीर से बदतर है। और गौसे आदम फरमाते हैं कि जो नमाज की पाबंदी ना करता हो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। समझ रहे हैं? हम सिर्फ गौसे आदम का नाम लेते हैं। अच्छा, आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपने दावा किया, अगर गौसे आदम के नाम पे आपसे कुछ मांगा जाए कि आप दे देंगे? मुश्किल तो नहीं होगा। आप अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा सजाइए, वरना ये रात का जलसा होना कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। दावा की वादा कीजिए, आज से उस तरह नहीं लगाएंगे। इन उलमा की मौजूदगी में ये नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, लेकिन आसमान के बेशुमार फरिश्ते यहाँ पर गवाह हो गए। बेशुमार फरिश्ते यहाँ पर गवाह हो गए हैं। और जिस मजलिस के अंदर कोई कार खैर की इब्तिदा हो जाए, समझ लीजिए कि बैठना कबूल हो गया। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, लेकिन अगर इस मेरे भाई ने अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा सजा ली तो इनके सदके में अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा दे।
और कोई नौजवान है जो उठेगा मजमे में जो कहेगा कि आज से अपने आका की सुन्नत अपने चेहरे पे सजाएंगे? बड़े दावे किए हैं। है कोई नौजवान इसमें? है कोई? आगे से पीछे तक खड़ा हो जा भाई, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बते हुसैन, अजमते हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ। 2 लोग हो गए, माशाल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कोई दीवाना है जो तौबा करे आज अपने गुनाहों से और कहे कि आज तक मैं उस तरह चलाता रहा, अपने आका के सीने पे उस तरह चलाता रहा, आज से मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पे अमल करूंगा। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। काशीपुर वालों, तुम्हारी मोहब्बतों का इम्तिहान है कोई और जो गुनाह से तौबा करे? हजरात, रखवाने के लिए भी हिम्मत चाहिए और रखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ नजराने के लिए हम तकरीर नहीं करते हैं। चाहे पूछ लीजिए मुफ्ती साहब, पूरा दिन का सफर किया है लेकिन नजराने की कोई बात नहीं की, समझ गए? और कभी बात नहीं की। मेरा मकसद ये रहता है कि मैं जहां जाऊं वहां पर मेरा दीन का फरोग हो। बेशक, सुभान अल्लाह। अब है कोई इस मजमे में गौसे आदम का दीवाना जो खड़ा हो कहे आज से दाढ़ी नहीं कटाएंगे? है कोई? फिर इंशाअल्लाह इतनी बेहतरीन तकरीर का एक वाकया सुना के रुखसत हो जाऊंगा कि आप रहती जिंदगी तक याद रखेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर वो वाकया सुनना चाहते तो कोई तो खड़ा हो। अगर मेरा हुसैन करबला में अपने अब्बास को कटा सकता है तो क्या हम चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकते हैं? कौन है कोई? कोई नहीं है ना। मैं जानता था इश्क के दावे बड़े और होते हैं, दावे में दलील देना और बात होती है। समझ रहे हैं? लैला ने जब हलवा भेजा था उसमें रख करके, तो जब उसकी महक जिधर जिधर जा रही थी हजरत, 4 जानिब से मजनुओं की कतार निकल आई थी। कहा लैला ने भेजा है मजनू के लिए, लैला ने भेजा है मजनू के लिए। अब हलवे का स्वाद ही कुछ ऐसा था कि सब उसको चाटने के लिए चले आए। अब वो कनीज वापस हो गई, उसने कहा लैला, मैंने दुनिया में प्यार करने वाले लोग बहुत देखे हैं तेरी लैला, लेकिन तेरे इश्क की तो लीला ही निराली है। किसी का 1 मजनू होता है, किसी के 2 होते हैं, लेकिन तेरे मजनुओं की तो कतार लगी हुई है। क्या है? कतार लगी हुई है। उसने कहा ना, वो डुप्लीकेट मजनू थे। उन्हीं महफिल में मेरा 1 मजनू है जिसे तू देख ना सकी है। 1 मजनू है जिसे तेरी निगाहों से ओझल होना पड़ा है। अल्लाह अकबर। आता सामने तो गरीबी का राज खुल जाता। लिबास फटा हुआ है, का पहचानूंगी कैसे? का प्लेट ले जा, छुरी ले जा और जाकर के कहना लैला ने बोटी मंगाई है। क्या है? लैला ने बोटी मंगाई है। वो हलवा खाने वाले मजनू डुप्लीकेट थे, साइड में हट गए। फटे पुराने कपड़े पहन के एक मर्द आगे आता है और कनीज से कहता है जा, पूरा पैगाम लेकर के नहीं आई है, जब मेरी लैला से जाकर के पूछ ले कि बोटी तो मंगाई है लेकिन कहाँ की मंगाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो बिरयानी खाने वाले तो गौसे आदम के दीवाने यहाँ से वहां तक बैठे हैं, लेकिन ओरिजिनल गौसे आदम के दीवाने 2 ही बैठे हैं, और जिनके चेहरों पे पहले से है वो भी ओरिजिनल है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम मुंबई में नाचने वाले आवाराओं के तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, है नहीं? मुंबई के भंगियों की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर दाढ़ी से चेहरा बदसूरत होता तो अल्लाह के रसूल के चेहरे पे दाढ़ी कभी ना होती। अगर दाढ़ी रखना ऐब होता, अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी ना देता। अरे कहो बरेली के अहमद रजा की जबान पे सबसे आला वाला हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। मानते हो ना? कायनात में मुस्तफा से ज्यादा कोई गुड लुक, कोई हैंडसम, कोई अच्छा नहीं है, कोई नहीं है। अरे जो कायनात में सबसे आला अरफा है उसके भी चेहरे पे दाढ़ी है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बात है। दाढ़ी है।
और तुम बगैर दाढ़ी के हैंडसम बनना चाहते हो, हैं? होशियार गुड लुक बनना चाहता है, बड़ी बड़े कट लगा लगा के घूम रहे हैं ना। अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे कुंडल पहनने, कट लगवा रहे हैं। सारे कट भूल जाओगे जब बड़े मौलाना साहब से मुलाकात होगी। कौन मौलाना? हजरत मौलाना मलकुल मौत। उनसे जब मिलोगे सारे कट भूल जाओगे, समझ रहे हैं? रहती जिंदगी में अपने आप को मुस्तफा के हवाले कर दो। दुनिया क्या कहती है हमें इसकी परवाह नहीं, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। बेशक वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और बरेली की जबान में सुनो तो मेरा इमाम कहता है दुनिया क्या कहती है हमें मालूम नहीं, नदवा क्या बोलता है हम उसकी परवाह नहीं करते, सहारनपुर से आवाज क्या आती है हम उसकी परवाह नहीं करते। अरे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आपका जलसा कराना कामयाब हो गया, मेरा यहाँ आना कबूल हो गया, और इन आइम्मा हजरात का, मौलाना लोगों का मेरा साथ देना कबूल हो गया। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, सियाकार, खताकार, अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। आप भी अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला मरते वक्त हम सब की ज़बान पर कलमा तैयबा जारी फरमाए, और मरने के बाद अपने आका का दीदार अता फरमाए।